हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 30वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोक में आपने क्या पढ़ा? पिछले श्लोक में अर्जुन अपनी अवस्था बता रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। वो अपने मुख से अपने लक्षणों को जो हो रहे हैं उनको अनुभव उनको बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। तो आगे के श्लोकों में भी अर्जुन अपने विषाद के बारे में ही बता रहे हैं कृष्ण को, और कृष्ण बहुत धैर्य से सुन रहे हैं। ठीक है, तो इन श्लोकों में अर्जुन अपना दुख बता रहे हैं। मेरे पीछे बोलेगा। आई होप आपने श्लोक पढ़ने का अभ्यास किया होगा, है ना? ठीक है। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। सुंदर, बहुत सुंदर। आवाजी। न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। विपरीतानि केशव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। एक्चुअली ना मैं ये देख रही थी, इस श्लोक की गायन शैली बहुत सुंदर है, नहीं? तो इसे गाने में बड़ा आनंद आता है, ऑल दो इसमें अर्जुन अपना दुख बता रहे हैं। एक बार सुनिए। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। भगवत गीता के श्लोक बड़े सुंदर लगते हैं सुनने में, ऑल्दो इसमें अर्जुन अपना दुख बता रहे हैं, है ना? तो इसका एक एक श्लोक वैसे दिव्य ध्वनियां हैं। ये सभी दिव्य ध्वनियां हैं, जब हम इनके संपर्क में आते हैं ये हमको पवित्र करती हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो श्लोक है ये मेरा स्वरूप है। जब आपके घर में भगवत गीता है, वो ग्रंथ नहीं है केवल, स्वयं भगवान है, और ये एक एक अक्षर भगवान का स्वरूप है। इसको गीता महात्म्य में भगवान कहते हैं, राइट? जैसे अगर कोई रेडियो एक्टिव स्थान पर जाता है, जहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी में वो जो बॉम्ब गिरा था ना, वहां पर रेडियो एक्टिव वो रेडिएशंस हैं। अगर आप वहां पर जाते हो तो वो आपके शरीर को अफेक्ट करता है, भले हमको दिखाई ना दे, राइट? उसी प्रकार ये आध्यात्मिक ध्वनियां हमको प्रभावित करती हैं, भले हमको दिखाई ना दे। अच्छा है इनको बोलना। तो अर्जुन कह रहे हैं, मैं यहाँ अब अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, अपने को भूल रहा हूँ। क्या भूल रहे हैं वो? कि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है युद्ध करना। लेकिन वो इस बात को भूल रहे हैं कि मैं मेरा अभी क्या कर्तव्य है, मुझे युद्ध करना है, मैं क्षत्रिय हूँ, राइट? और मेरा सिर चकरा रहा है। किस बात से चकरा रहा है? वो सोच रहे हैं कि युद्ध होगा तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे, राइट? ये सारी विषय के बारे में सोच के उनका सिर चकरा रहा है। इसको वो आगे के श्लोकों में स्पष्ट करेंगे। ठीक है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जब युद्ध होगा मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा है। इस युद्ध में युद्ध होगा, इसके जो जो परिणाम होंगे मुझे सारी चीजें अमंगल लग रही हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। तो आगे चल के भगवान अर्जुन को जब भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, तो जब भगवत गीता का ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन युद्ध करते हैं या नहीं करते हैं? युद्ध करते हैं, करते हैं। ठीक है। तो उनको अमंगल अभी दिख रहा है, जब अभी वो क्या है, देहात्मक बुद्धि से ग्रसित हैं, तो अभी उनको अमंगल दिख रहा है। अब ये जो युद्ध, ये जब भगवान कोई चीज करा रहे हैं तो वो कुछ भी गलत नहीं कराते, ठीक है। भगवान आए ही अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। भगवान का मिशन है कि ये जो साधु जनों की रक्षा हो और दुष्ट जनों का नाश हो और धर्म की स्थापना हो।
ठीक है। तो वो अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए आए हैं। तो भगवान जो चीज करा रहे हैं उसमें कुछ भी अमंगल नहीं है। ये जब महाभारत का युद्ध होता है तो एक एक व्यक्ति को हतागता स्वरूपम, एक एक व्यक्ति को उनका स्वरूप प्राप्त होता है। भीष्म पितामह इसको अपनी स्तुति में स्पष्ट करते हैं कि महाभारत के युद्ध में जिसने भी जो भी मृत्यु को प्राप्त होता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान इस प्रकार की व्यवस्था करते कि जो भी जहां भी मर रहा है वो भगवान का दर्शन करके मरे। और इस प्रकार उन सबको क्या होता है, हतागता स्वरूपम, अपने अपने स्वरूपों की प्राप्ति होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि भगवान असुरों का वध करते हैं और उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इजंट इट? सो इसमें भी एक प्रश्न पूछा गया था गुड से कि ये जो असुर हैं ये तो भक्ति नहीं करते भगवान की, और बिना भक्ति करे इनको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, ये कैसी बात है? और हम तो भक्ति करते हैं। तो गुरु महाराज बताते हैं कि गुरु जी कहते हैं कि जो असुर, ये तो सब जो भी भगवान जिसका उद्धार करते हैं उसको मुक्ति प्राप्त होती है, ठीक है। अब वो डिपेंड करती है कि कौन सी मुक्ति प्राप्त होती है। अगर उस असुर को भगवान की महिमा बिल्कुल नहीं पता है तो उसको सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है, सबसे निकृष्ट वाली, कि तुम हाँ ब्रह्म में, निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होती है उसको। जिसके लिए मायावादी लोग कितनी मेहनत करते हैं ना, पूरा संन्यास दे देते हैं, कुछ एकदम सब त्याग करके रहते हैं, वो भगवान असुरों को दे देते हैं। तुम मेरी बिल्कुल, वो भी उनको जो बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं उनको भगवान सायुज्य मुक्ति दे देते हैं, राइट। सायुज्य मुक्ति में खुश रहो, सायुज्य अर्थात निराकार ब्रह्म वाली मुक्ति। लेकिन जो भगवान की कुछ कुछ महिमा समझते हैं तो भगवान उनको अपना धाम प्रदान कर देते हैं, जैसे कि पूतना, राइट। पूतना का भी वध किया था और भगवान उनको अपनी धात्री की पोजीशन दे देते हैं, नैनी की, राइट। अब लेकिन क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की अपने से खुद से, तो वो ऐश्वर्य भाव में उनकी धात्री है, मतलब वो जानती है कि ये भगवान है। शुद्ध माता का भाव नहीं है उनके पास जैसा यशोदा मैया के पास है, राइट। शुद्ध प्रेम वाला भाव, ऐश्वर्य भाव में वो भगवान की भक्त हैं। तो फर्क तो पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन भगवान अपनी तरफ से दया करने में कभी कमी नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम अर्जुन विषाद योग पढ़ रहे हैं अभी से लेकर के 1.20 से 1.46 तक। तो अर्जुन अपने विषाद का वर्णन कर रहे हैं, अपने दुख का वर्णन कर रहे हैं। और ये हमारे लिए समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अर्जुन भगवान के पार्षद हैं, वो अज्ञान को जीते हुए हैं। और अभी हम देख रहे हैं इन श्लोकों में कि वो अज्ञान में पड़ गए। ये क्यों हो रहा है? ये भगवान की योजना से हो रहा है, ताकि इस वक्त कृष्ण क्या है कि अर्जुन को सिखाने के थ्रू हम सभी को एड्रेस कर रहे हैं। जैसे ऐसे बताया जाता है कि किसी जब लड़की की शादी हो जाती है तो सास उसको सिखाना चाहती है, लेकिन डायरेक्टली उसको नहीं सिखाती है, लेकिन अपनी बेटी को बोलती है। अपनी बहू को डायरेक्टली करेक्शन देने की जगह वो अपनी बेटी को बोलती है कि अरे तुमको नहीं पता कि बर्तन ऐसे धोते हैं, या वट एवर करेक्शन जो भी देना हो, ठीक है। उसी प्रकार भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं और उसके थ्रू हम सभी को एड्रेस कर रहे हैं। अर्जुन जिस स्टेट में अभी हैं, राइट, वो हमारी स्टेट है, हम उस प्रकार दुख करते हैं, और ताकि भगवान हमको वो दिव्य ज्ञान दे जो हमें चाहिए, वो भगवद गीता का ज्ञान दे जो हमें हमें हमारे दुख की निवृत्ति करने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, असली सुख की प्राप्ति। अब तात्पर्य पढ़ते हैं, यहाँ से आपको चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। तो जब अर्जुन से खड़े हैं युद्ध भूमि में, वो अब बोल रहे कि मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, तो वो क्या करते हैं अगले श्लोक में, वो बैठ जाते हैं रथ में। अभी क्या था, वो कहते हैं कृष्ण आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ। तो खड़े खड़े सेना का अवलोकन कर रहे थे कि वो इस वक्त खुद को भी भूल रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है। मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा कर्तव्य है कि इस धर्म युद्ध में मुझे लड़ना है, राइट। लेकिन उनमें इतनी करुणा अभी आविर्भूत हो गई कि वो उस करुणा से अपने क्षत्रिय धर्म को भूले जा रहे हैं, ठीक है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ये बात हमको सीखना है। जब हम भौतिक वस्तु अर्थात मटेरियल चीजों के प्रति हम अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो मनुष्य क्या होता है, ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। मोह का अर्थ होता है, अब यहाँ पर मोह का अर्थ लीजिए धुंध,
वैसे तो मोह का मतलब होता है कि अटैच हो जाना, किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना, ठीक है। पर मोहमयी स्थिति ऐसी स्थिति में पड़ जाना जहां पर आप जैसे आंखों के सामने अगर धुंध छा जाए तो आप देख नहीं पाते हो ना कि है क्या। तो इसी प्रकार जीवात्मा के आंखों के सामने अगर मोह आ जाता है, मोह का पर्दा आता है, मोह रूपी धुंध आ जाती है, तो वो नहीं समझ पाता कि क्या करनी होगी है, क्या करनी होगी नहीं है। जैसे धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की आंखों के सामने क्या है, उसके पुत्र का मोह है, इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पाता कि मैं क्या करूं, वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता, राइट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है। अभी अर्जुन भी मोहमय स्थिति में पड़ गए हैं। उनके सामने क्या आ गया है, उनके सभी रिश्तेदार, पितामह भीष्म से लेकर के अभिमन्यु तक सारे पुत्र पौत्र सब युद्ध स्थल में है। अभी युद्ध होगा तो ये सब लोग मारे जाएंगे, ठीक है। और मैं जीत भी जाऊंगा तो अगर मैं जीत जाता भी हूँ, द बेस्ट केस क्या होगा, इस युद्ध में मैं जीत जाऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगा, ये सभी लोग तो मारे जाएंगे, राइट। तो उनके सामने इस प्रकार का मोह आ गया है। अब वो क्या है कि इसीलिए क्या है, और उन लोगों के प्रति अटैचमेंट है कि नहीं अर्जुन को, उस अत्यधिक आसक्ति से वो ऐसी मोहमय स्थिति में पड़ गए हैं। और ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी चीजों से, टेम्पररी लोगों से अटैच हो जाते हैं, राइट। और इस प्रकार की मोहमय स्थिति में हम पड़ जाते हैं, है ना। आप अपने आप से रिलेट कर सकते हो इस चीज को। फिर कहते हैं भयम द्वितीया अभिनिवेशतः तस्यात्। क्या अर्थ है इसका, भागवत में ये बोला गया है 11.2.37, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो जिस प्रकार का भय और मानसिक असंतुलन अर्जुन महसूस कर रहे हैं इस वक्त एक्चुअली अर्जुन क्या महसूस कर रहे हैं कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, अपने आप को भूल रहा हूँ, मेरा सर चकरा रहा है। और पिछले श्लोकों में क्या कह रहे थे, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है, राइट, ऐसा बोल रहे थे। तो इस प्रकार का भय क्यों होता है व्यक्ति को, ऐसा होता है क्योंकि वो उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। हम मटेरियल सिचुएशंस हमारे आसपास ऐसी हो जाती हैं कि हम इस प्रकार का फियर अनुभव करते हैं। जैसे लॉस ऑफ लाइफ, कोई व्यक्ति आपको छोड़ के चले गया, आपको उस व्यक्ति से अटैचमेंट था, तो आपको वो पेन महसूस होता है कि नहीं होता है। हम इस प्रकार की मोहग्रस्त सिचुएशन में पड़ जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है। और यहाँ पर ये लाइन समझनी महत्वपूर्ण है। क्या कह रहे हैं इस लाइन में, भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्यात्। इसका अर्थ है जीव को भय होता है किस कारण, इस कारण से कि वह इस जगत को द्वितीया दूसरा समझता है। अर्थात ये भगवान है लेकिन जगत उनसे अलग है, मतलब ये भगवान का नहीं है, भगवान से अलग, भगवान से दूसरा है ये जगत, ऐसा समझने लगता है जीव। क्यों अलग देखता है जगत को, क्यों अलग देखता है भगवान से, ताकि वह उसका भोग कर सके, भोग अर्थात एंजॉय कर सके वो। और इसी कारण से भय होता है। क्यों ऐसा भय क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भोग के विषय छूट जाएंगे और यह शरीर भी छूट जाएगा। मतलब जिन टेम्पररी चीजों को हम इंजॉय करना चाहते हैं, वॉट एवर दीज थिंग्स आर, वो चीजें टेम्पररी हैं, ठीक है। और जिन चीजों से, मतलब उन टेम्पररी चीजों को जिससे हम इंजॉय करना चाहते हैं, ये शरीर, ये भी टेम्पररी है। अब इसको हम कैसे देखें, देखिए जब वृद्धावस्था आती है, जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, तो खाने पीने सोने आदि सब प्रकार के भोग करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्षीण मतलब कमजोर हो जाती है। आज आप सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या 60 साल की उम्र में भी सब कुछ डाइजेस्ट कर पाओगे, राइट। देन यू हैव टू डिसाइड कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। मिठाई खाने की इच्छा आज भी और तब भी है, लेकिन फिर देखना पड़ेगा ना कि आप क्या डाइजेस्ट कर सकते हो क्या नहीं। दांत आज हैं, क्या 80 साल में भी होंगे, राइट। तो खाने पीने सोने आदि हर प्रकार के भोग करने की जो क्षमता है वो क्षीण हो जाती है। और पता है क्या, हम इसमें कुछ नहीं कर पाते, राइट। ये तो वृद्धावस्था तो मृत्यु से भी ज्यादा बुरा है ना, क्योंकि वृद्धावस्था में क्या है, आप अपने शरीर को जीर्ण होते हुए देख सकते हो कि मेरा शरीर कमजोर हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, भय होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, योगा करते हैं ना, दिस इज वेरी गुड, हम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। और ताकि हम ताकि ये भय हमको हो ना, बाद में कोई बीमारी ना पकड़े, इसलिए कोशिश करते हैं कि हेल्दी खाना खाएं, राइट। हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने का प्रयास करते हैं ताकि हमको एक स्वस्थ शरीर मिले। वी डू दैट, राइट। स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। इवन भक्ति में भी हमको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है।
तो जो कर्मी लोग होते हैं उनसे ज्यादा भक्त अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति करने के लिए हमको शरीर स्वस्थ चाहिए। तो अब योगा करते हो, दिस इज वेरी गुड, ठीक है। लेकिन जो लोग केवल योगा ही कर रहे हैं और ये नहीं जानते कि योगा क्यों करना चाहिए, योगा इन द सेंस, लोग तो सिर्फ इतना ही समझते हैं योग का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी एक्सरसाइज करो, यू स्टे फिट, बट दैट इज नॉट योगा। दैट इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ योगा। योग का अर्थ होता है भगवान से जुड़ना, राइट, कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज धातु, जिसका अर्थ होता है जोड़। किससे जुड़ना? भगवान से, राइट। हम शरीर को स्वस्थ रखते हैं भोग करने के लिए नहीं। जो नॉर्मल जो भौतिकतावादी व्यक्ति है, मटीरियलिस्टिक जो व्यक्ति है, वो स्वस्थ रहना क्यों चाहता है? ताकि वो आहार निद्रा भय मैथुन अच्छे से कर सके। अब वो तो जानवर भी करते हैं, उसमें आपने क्या विशेष कर लिया, राइट। एक केवल धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। अगर कोई वो नहीं कर रहा तो वो शास्त्र की दृष्टि से वो दो पैरों पर चलने वाला पशु है, ठीक है। तो हम भक्त लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, वो जानते हैं कि वो क्यों कर रहे हैं, ताकि वो भक्ति कर सके। लेकिन एक मटीरियलिस्टिक व्यक्ति कर तो रहा है, लेकिन फिर वो वही वही कार्य कर रहा है जो पशु करता है, आहार निद्रा भय मैथुन, बस। इसके अलावा मतलब शास्त्र तो यही बोलता है उनके विषय में। अब एक और चीज, हम ये जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शाश्वत आत्मा हूं, इतना तो थ्योरी में हम समझते हैं। लेकिन अभिनिवेश है, अभिनिवेश अर्थात एब्जॉर्प्शन है कि मैं शरीर हूं इसलिए भय है, राइट। शरीर है, कोई इसको नुकसान पहुंचा दे उसका डर है, इजंट इट? सो नॉट ओनली दिस, हमको इस स्थूल शरीर में अभिनिवेश है, पर जो सूक्ष्म शरीर है मन, उसमें भी अभिनिवेश है। क्यों? कोई आपको गधा कह दे तो बुरा लगेगा, और या कोई आपकी तारीफ कर दिया, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो कुछ लाइक आपकी तारीफ कर दी कि आप बहुत अच्छा काम करते हैं, वटेवर वटेवर, तो हम सोचते हैं कि हमारी तारीफ हो रही है, इजंट इट? हम उसको ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने आप को ये मन समझते हैं या शरीर समझते हैं। एक लेवल है कि हम अपने आप को शरीर समझें, और उसके बाद है कि व्यक्ति अपने आप को मन समझता है। लेकिन बहुत आगे जाके समझ पाता है कि ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, मैं इससे अलग कुछ हूँ, ठीक है। इसलिए क्या है, हम इसके प्रति हम हमेशा डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि हम टेम्पररी चीजों से अटैच रखते हैं, टेम्पररी चीजों से आसक्ति रखते हैं, ओके। ये समझ आया कि हम हमारे भय का कारण क्या है? कि हमारा जो अभिनिवेश है वो टेम्पररी चीजों में है, राइट। और जो ये जो जिन भोगों को हम करना चाहते हैं, ये भोग भी छूट जाएंगे और ये शरीर भी छूट जाएगा, राइट। टेम्पररी चीजों से अटैचमेंट रखते हैं और वो टेम्पररी चीजें छूट जाएंगी, इसलिए हमको डर होता है, ठीक है। यहाँ से हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, तो यहीं पर आज की क्लास को विराम देते हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, इफ यू हैव अ क्वेश्चन। नहीं ना? सो इसके साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। कुछ प्रश्न है? किसी को कोई प्रश्न नहीं है? आप लोग को सब क्लियर हो जाता है या सब क्लियर हो जाता है? क्या है? हम रजिस्टर कर रहे होते हैं हमने क्या पढ़ा है। आज हमने ये पढ़ा, हमारे दुख का कारण ये है कि हम टेम्पररी चीजों के प्रति आसक्ति रखते हैं। टेम्पररी कोई भी चीज, टेम्पररी उपाधि, मतलब कोई टाइटल, कोई बहुत अटैच्ड है कि मैं लेट्स से मैं एक्ट्रेस हूँ, उससे बहुत अटैच्ड है। तो ये भी नहीं सोच रहे कि मेरी उम्र 50 साल हो गया, आई शुड रिटायर एंड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, इस प्रकार। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। या टेम्पररी लोगों से, लोग भी तो हमको छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हमारी इस प्रकार का अटैचमेंट जो टेम्पररी चीजों, टेम्पररी लोगों के प्रति, अपने ही शरीर के प्रति है, वो हमारा दुख का कारण है। और इसका सोल्यूशन क्या है? हमने देखा था भक्ति की स्टेजेस में एक लेवल आता है आसक्ति का, राइट। क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। चौथा स्टेज क्या है? अनर्थ निवृत्ति। ये तो याद हो जाना चाहिए। अनर्थ निवृत्ति के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, राइट, फिर भाव और प्रेम। आसक्ति के लेवल पे हमारा जो ये आसक्ति टेम्पररी चीजों से है ना, जगत से, लोगों से, चीजों से, ये अपने आप क्या होता है, हमारी आसक्ति कृष्ण में हो जाती है। जब कृष्ण से आसक्ति होती है तो यहाँ से जगत से विरक्ति अपने आप हो जाती है, उसके लिए अलग से करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब कृष्ण में आसक्ति हो जाती है तो फिर हमारे दुख की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब यू आर नॉट अटैच्ड टू द मटेरियल थिंग्स। इसलिए बोला जाता है कि भक्ति इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए हमको भक्ति करनी चाहिए। अभी हम कहाँ पर हैं? अभी तो हमको जाना है आगे, राइट।
वहां तक पहुंचना है। तो इसलिए रोज भक्ति कीजिए। ऐसा एक भी दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन आपने भक्ति नहीं की हो। ठीक है, सिंसियरिटी करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भगवान सिंसियरिटी से रीझ जाते हैं कि अरे ये जीवात्मा सच में मुझे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, एंड देन वो आपकी सहायता करते हैं। यू कैन सी दैट। Okay, now we are ending the class. Let's do the Hare Krishna mantra 3 times. Let's do it together. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे जय श्री प्रभुपाद की जय। और गुरु जय। हरे कृष्णा।